के बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन ख़राब होगा, पाइल्स और इस तरीके की कोई बीमारी चल रही है, रक्त संबंधी विकार, तो आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत और आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा कि जितने भी हमारे 12 राशि के व्यूअर्स हैं जो हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके लिए कुंडली के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा ग्रह चाल। देखिए, मंगल और केतु की युति इस समय चल रही है, आप सभी जानते हैं, और सिंह राशि में चल रही है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अब मंगल अभी यानी कि 7 जुलाई के आसपास, जिस समय मेरी ये वीडियो शूट हो रही है, लगभग 17 डिग्री के आसपास है, से प्लस है मतलब, और केतु है लगभग 26 डिग्री का। अब ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे समझिए कि जो आगे आने वाला समय रहेगा, लगभग 10 जुलाई से लेकर के और 27 जुलाई तक, इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर के सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि मंगल और केतु एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक रहेंगे, और बहुत नज़दीक होने का मतलब है कि मंगल और केतु अग्नि तत्व प्रधान ग्रह, एक तरीके से चोट दुर्घटना एक्सीडेंट के कारक ग्रह, सर्जरी ऑपरेशन के कारक, चोट दुर्घटना, ये सब चीज़ें मंगल के अधीन चलती हैं। केतु के साथ मिलकर के चलती हैं, अगर ये साथ बैठे हों तो ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, और जब ये एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होंगे तो सोचिए फिर क्या स्थिति होगी। तो ऐसा ही गोचर में होगा, इसलिए आपको ये जो 16 से 17 दिन हैं, 17 दिन 11 जुलाई 10 जुलाई के बाद से, इसमें आपको अलर्ट रहना है, और कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को लेकर के आपको सतर्कता बरतनी होगी, वो भी आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि सावन का महीना बड़ा अच्छा उत्तम महीना होता है पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराने के लिए। अगर इस महीने आप पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आपसे बहुत क्लियरली फिर एक बार बोलना चाहूँगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, कि अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, आपका शनि कमज़ोर है किसी भी रूप में, राहु केतु का प्रभाव चल रहा है, कोई काल सर्प दोष, पितृ दोष, कोई विष दोष, कोई और अन्य प्रकार के कोई दोष बने हुए हैं, तो उसकी शांति के लिए आप वैदिक अनुष्ठान करा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमारे इसे कराना चाहते हैं तो आप देरी मत करिए, तुरंत संपर्क करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सीमित स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में, कि आखिर मेष के लिए क्या रहेगा मंगल और केतु के समीप आने से। 5th हाउस में आपके मंगल केतु की युति रहेगी, जो एक दूसरे के नज़दीक धीरे धीरे बढ़ेगी। मैंने बताया 11 तारीख से 10 तारीख से, आप देख सकते हैं जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पर। संतान, गर्भवती महिलाएं, क्रोध, ईगो इशू, बच्चों से मतभेद, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होना, शीघ्र उत्तेजित होकर काम करना, लड़ाई झगड़े वाला मूड बनना, ऐसी स्थिति आपके लिए रहेगी। तो आपको संयम बरतना होगा, सावधानी से काम करना होगा, और वाइट रंग के जो कपड़े हैं उनका प्रयोग आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ठीक रहेगा। अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो मैं बोलूँगा मदर की हेल्थ, पॉलिटिकल लोगों को अपने मन पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि गुस्सा ज़्यादा आएगा, जनता से कोई धोखा फरेब हो सकता है। बेसिकली मदर की हेल्थ का ध्यान रखना, और स्वयं को चेस्ट से रिलेटेड बीमारी का खतरा, विकार, ऐसा कुंडली कहती है। अगर बात करी जाए मिथुन राशि की, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको छोटे भाई बहनों से कोई तनाव फेस करना पड़ सकता है, या उनके द्वारा आपको कष्ट हो सकता है,
ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा आपका मंगल और केतु आपको विशेष रूप से गले से संबंधित विकार उत्पन्न कर सकते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। और छोटे भाई को या बहन को या जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं और आपकी उनके साथ मित्रता है तो उनमें क्रोध का व्यवहार अधिक देखने को मिलेगा। ये आपको अपने अंदर चेंजेस फिर लेके आने पड़ेंगे कि आपको कैसे डील करना है दूसरे लोगों के साथ। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो परिवार के लोगों में क्रोध की प्रवृत्ति, गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपके मन मुटाव उनसे बढ़ेंगे और वाणी विकार, वाणी में कड़वाहट, वाणी से गलत शब्द निकलना, इंटेंशनली ना निकलना पर फिर भी निकल रहे हैं, मतलब एक तरीके से अनियंत्रित हो जाना, इस तरीके की ग्रह स्थिति थोड़ा ध्यान रखें। पढ़ाई लिखाई में भी प्रिकॉशन बरतनी है और कंसंट्रेशन को मजबूत करने के लिए हरी चीज़ों का प्रयोग करें। अगर बात करी जाए नेक्स्ट सिंह राशि के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए इस मंगल और केतु के नज़दीक आने से मान सम्मान में कमी आपको महसूस होगी। लोग बेवजह आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपको ध्यान एवं सावधानी जिनमें बरतनी चाहिए। यदि हम बात करें नेक्स्ट राशि की कन्या तो मैं कहूँगा कि आपके अधिक खर्च और गलत संगति, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लोग आपको चढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप चढ़ावे में भी आ जाएंगे, इसलिए आपको कोई ज़्यादा बहुत तारीफ़ करे, कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि बटरिंग कर रहा है तो ज़्यादा ही, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। अगर बात करी जाए नेक्स्ट राशि की तुला तो मैं ये कहूँगा कि आपका बड़े भाई बहनों के साथ कुछ तनाव इस टाइम पीरियड में बढ़ सकता है, ऐसा कुंडली कहती है। इसके अलावा विदेशों से रिलेटेड कार्यों में थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए आपको चलना चाहिए। विशेषतः यात्राओं से कष्ट होगा और बड़े भाई बहनों से आपको कष्ट होगा, तकलीफ़ होगी। अगर बात करी जाए आपसे वृश्चिक राशि की तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो 10th हाउस है, आपको इन लॉज की तरफ से कुछ कष्ट आ सकता है। और अगर आप सेना पुलिस में हैं, फोर्सेस की नौकरी करते हैं तो उस तरफ से भी आपको कुछ कष्ट परेशानी आ सकती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी ड्यूटी टाइमिंग ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा और ससुराल के लोगों से थोड़ी दूरी बना के चलें। धनु राशि की यदि मैं बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमर से रिलेटेड परेशानी और अथक प्रयास करने के बाद सफलता मिलना, ऐसी ग्रह गोचरीय स्थिति निर्मित होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आप यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। रीढ़ की हड्डी में, बैक में शिकायत होना। मकर राशि वालों को ये बोलूँगा घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन ख़राब होगा, पाइल्स और इस तरीके की कोई बीमारी चल रही है, रक्त संबंधी विकार, तो आपको सावधान होकर के समय को निकालना है। कुंभ राशि वालों से ये कहूँगा कि दाम्पत्य जीवन जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और एक अगर व्यापार पार्टनरशिप में है तो व्यापारिक पार्टनर, इन दोनों के साथ कुछ तकरारबाजी, कलहबाजी, मन मुटाव हो सकते हैं। यात्राएं ज़रूरी हों तभी करें, ज़्यादा ज़रूरी अदरवाइज़ इग्नोर या टालने का प्रयास करें। यदि बात करी जाए मीन राशि की तो बोलूँगा कि थोड़ा अनजान लोगों से, अपरिचित लोगों से दूरी बना के रखें। जल्दी मित्रता मत करिएगा, आपको भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।